वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए देख लेते हैं ग्लोबल में क्या सिनेरियो है, कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान रखना है और कैसा डेटा सेटअप निकल के आया। तो सबसे पहले डाउ जोन्स ऊपर के लेवल से थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़े वॉलेटिलिटी के साइन दे रहा है। ओके, अब आते हैं नेस्डेक पे। नेस्डेक में देखेंगे अगर आप, ये देखिए सेम वॉलेटिलिटी के सिग्नेचर नेस्डेक में भी देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए सिंगल कैंडल में 16 450 से 16 ऑलमोस्ट 350 100 पॉइंट का फॉल। 15 मिनट कैंडल है ये, सिंगल कैंडल में। सेम अगर आप नेस्डेक में देखेंगे तो है सेम चीज। ओके, तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी चल रहा है और इतने बड़े नीचे से रिकवरी दी है तो उसके बाद में ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। देखिए कल वीडियो बनाया था, क्लियरली आप लोगों को बताया भी था कि डेटा बुलिश है, बुलिश सेटअप है, लॉन्ग की तरफ ध्यान रखिए। जिन्होंने रखा होगा वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं रखा उनके लिए इशू हो सकता है। क्यों, थोड़ा डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। देखिए एफ आईज जैसा हमने डिस्कस भी किया था, 1-1.5 लाख करोड़ का माल बेच चुके थे, तो एक लिमिट है बेचने की भी। अब देखिए हो क्या रहा है नए साल में। आज जो पहला ट्रेडिंग सेशन था ऑलमोस्ट 902 करोड़ की बाइंग है। आप ये समझिए कि इतने दिनों से एफ बेच रहे हैं 1-1.5 लाख करोड़ का जो माल उन्होंने बेचा है। ओके, अगर रिटेल खरीद रहा है, टीआईज खरीद रहा है और अगर एफ भी बाइंग में आ जाते हैं तो मार्केट कितना बुलिश हो सकता है, आप ये चीज़ समझिए। ओके, अब जो हुआ उसके बाद एक्चुअली होता क्या है, जब इतनी मंदी के बाद मार्केट बढ़ता है तो लोगों को हर एक लेवल एक सेलिंग का, शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर दिन का डेटा अलग होता है, हर वीकली सीरीज का सेटअप अलग होता है, तो आपको डेटा रीडिंग पहले सीखनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। क्लियरली कल बताया था डेटा बुलिश है। मॉर्निंग में क्या हुआ देखिए, ओपन हुआ और उसके बाद में क्या हो रहा है आप एक चीज समझिए। हम कहाँ पे जाके क्लोज हुए, 17,600 के ऊपर। 17,600 के ऊपर। आप एक चीज समझिए, जो कॉल्स राइट थी, जो कॉल्स राइट थी 450, 500, 550, इनमें बहुत ज़्यादा अनवाइंड नहीं हुआ है। 600 पे शॉर्टिंग भी करके गए हैं, लेकिन जो देखने वाली चीज़ है वो कहाँ है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज देखिए क्या हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त वाली चीज़ है। आपकी 36,000 की कॉल देखिए, कोई अनवाइंडिंग नहीं है। ये लोग शॉर्ट करके गए थे तो इनका हार्डली कितने 150 200 के प्रीमियम पे इनकी शॉर्टिंग हो सकती है मैक्सिमम। आप ये समझिए अगर इन्होंने एक आध दिन पहले इनिशिएट किया होगा तो। आज कॉल जा चुकी है 600 पे, 300 400 मान लीजिए ऊपर भी गया तो उतने का लॉस चल रहा है अभी। अब हो क्या रहा है आप देखिए, 36,000 की कॉल में नहीं हुई, 36 100 की कॉल में थोड़ी अनवाइंडिंग, 200 में कोई अनवाइंडिंग नहीं, राइटिंग कर गए, 300 में राइटिंग कर गए, 400 में राइटिंग कर गए और 500 में तो बहुत एग्रेसिवली राइटिंग करके गए हैं। अगर कल अब बैंक निफ्टी 36,500 के ऊपर खुल के, मैं कह रहा हूँ अगर मान लीजिए 36,600 चला जाता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, यहाँ से सिर्फ 200 पॉइंट है, बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है 200 पॉइंट, और सस्टेन करने लगता है, ये कॉल राइटर्स बहुत 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 गंदे ट्रैप हो चुके हैं। ओके, और जनरली जनरली ऐसा होता है कि जब इस तरीके का ट्रैप आता है, और अगर देखिए कोई न्यूज़ आ जाती है तो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज जैसे ही मार्केट तब नीचे आता है तो ये जो कॉल ट्रैप हुए हैं इनको थोड़ा रिलीफ मिलता है, ये अपनी पोजीशन कवर करते हैं और यही वापस से इंडेक्स को ऊपर ले जाते हैं। और जनरली ऐसी ट्रैपिंग में मार्केट मौका देता नहीं है कि आप निकल पाओ। जब शॉर्ट की साइड नहीं दे, मतलब जब लॉन्ग्स को नहीं देता तो शॉर्ट्स को भी नहीं मिलेगा मौका। ओके, तो अगर जो लोग हैज नहीं है वो हैज करें और उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड किया करें। अब आ जाते हैं सेटअप पे। तो देखिए निफ्टी में देखिए हो सकता है थोड़ा एक बार के लिए नीचे का चांस मिले। क्यों, समझते हैं सेटअप पे। पिछला जो रेजिस्टेंस था वो एग्जैक्टली 17,600 650 के बीच में जाके हम ट्रैप हुए थे और नीचे कहाँ तक आए थे, 16,400 तक, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट। अब वापस वही है, एक रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन बन रहा है, दूसरा पुट कॉल रेशो भी ज़्यादा आ रहा है, दोनों चीज़ें।
लेकिन अगर इस लेवल को क्रॉस करके अब हम ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो सीधे 17,800 का लेवल निकल के आता है, उससे ऊपर कोई मतलब उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो 17,800 लगता है इस केस में। ध्यान दीजिए हेजिंग के थ्रू ही प्ले करना। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखिए क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में ये जो गैप वाली बात हमने की थी, आज देखिए ओपन हुआ, मैं 15 मिनट कैंडल दिखाता हूँ। देखिए ये फर्स्ट कैंडल में थोड़ा नीचे आया, सेकंड कैंडल में जो फर्स्ट कैंडल के शॉर्टर्स थे उनको ट्रैप किया और उसके बाद तो मार्केट ने नीचे का मूव देखा ही नहीं। और अगर आप इसका वन डे कैंडल देखेंगे तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि 37,000 तक अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है बैंक निफ्टी में। तो कोई नेगेटिव न्यूज़ कोविड या ओमाइक्रॉन से रिलेटेड न्यूज़ ही इन शॉर्ट ट्रैपर्स को बचा सकती है। अदरवाइज ये अच्छे वाले ट्रैप हो चुके हैं, एक पुट कॉल रेशो ज़्यादा है तो उसकी वजह से हो सकता है एक बार सेल ऑफ आए, थोड़ा मार्केट हल्का हो, तो मुझे लगता है जो लोग विदाउट हेजिंग के हैं उनको थोड़ा देखना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं उसमें। ओके, लेकिन मार्केट बुलिश लग रहा है, थोड़ा संभल के चलिए जो लोग हर राइज पे सेल कर रहे हैं। हमने क्लियरली आपको एक लेवल दिया था निफ्टी पे 17,275 का कि उससे ऊपर निकलने के बाद में सेल ऑन राइज नहीं रखेंगे। आज हम 17,600 पे हैं, तो लेवल्स को रेस्पेक्ट कीजिए और उसी के थ्रू मार्केट में प्ले करने की कोशिश कीजिए। जो डेटा निकल के आया मिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बुलिश डेटा निकल के आया है, लेकिन मिक्स्ड आया है। अब देखिए इतनी बड़ी रन के बाद में अगर मार्केट म्यूटेड भी हो जाता है तो वो सही है। हुआ क्या, इंडेक्स में लॉन्ग 5,000 लेके गए, शॉर्ट्स अनवाइंड किए हैं। स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंड किए हैं, शॉर्ट भी अनवाइंड किए हैं। कॉल लॉन्ग 67, तो उसके करस्पॉन्डिंग 76,000 कॉल शॉर्ट, मिक्स डेटा 28,000 पुट लॉन्ग, तो करस्पॉन्डिंग 33,000 पुट शॉर्ट। अब देखिए स्टॉक पे आते हैं, स्टॉक में क्या हो रहा है। आईटी स्टॉक्स में बहुत ही ज़बरदस्त वाला मोमेंटम हो रहा है और एक चीज़ ध्यान रखिए, डेट आने लगी है रिजल्ट्स की। एल टी आई का रिजल्ट आई थिंक 18th या 19th में से एक है। आप देखिए आज इसकी हाईएस्ट एवर क्लोजिंग आई है, ये देखिए हाईएस्ट एवर क्लोजिंग। और सबसे बेस्ट बात क्या रही है, एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम आज इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो इसके थ्रू जो टारगेट निकल के आता है वो ऑल देखिए बड़ा राउंडिंग बॉटम है, टारगेट भी ज़्यादा है, लेकिन ये बनने में भी है ना ऑलमोस्ट 2.5 महीने लगे हैं। तो आप ये समझिए टारगेट एक दिन में नहीं आता है। टारगेट सीधा निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 8,000 से लेके 8200-8300 रुपए का। तो इस स्टॉक पे ध्यान रखिए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा हेजिंग के थ्रू ही प्ले कीजिए, क्योंकि रिजल्ट अच्छे आएंगे सबको पता है। लेकिन ये फैक्टर इन है या नहीं है प्राइस में, ये एक इशू है। लास्ट जब इनके रिजल्ट्स आए थे मंथली वीक क्वार्टरली, तब भी यही हुआ था, रिजल्ट वाले दिन अच्छा खासा सेल ऑफ हो गया था। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। एसबीआई देखिए, क्यों आपको जब रिजल्ट की डेट्स डिक्लेयर हो जाए तो ध्यान रखना चाहिए। पहले आ जाता हूँ आईसीआईसी बैंक पे, 22 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। आज जो हमारे मेंबर्स हैं टिप ग्रुप के, उनको क्लियरली बाजार ओपन होने से पहले ही मैंने दो चीज़ें ऐड करवा दी थी कि आज आप 700 की कॉल और 730 की कॉल एक बार के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए आईसीआईसी बैंक की। ओके, बाय भी की हम लोगों ने और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उसमें चल भी रहा है। आप ये समझिए रिजल्ट 22 को है, मुझे बहुत, अगर देखिए कुछ, मैं सिर्फ एक न्यूज़ बेस की बात कर रहा हूँ, बाकी चाहे एफ आई सेल करते रहें, दैट्स ए टोटल डिफरेंट थिंग। अगर कोई न्यूज़ नहीं आती नेगेटिव, कोई बड़ी बात नहीं, 800 भी टच कर देगा तो इस मंथ में इजीली 800 टच कर सकता है। ये जो रेजिस्टेंस है 768 का, इसके ऊपर की क्लोजिंग देने के बाद में 800 तक कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं बीच में। तो इस स्टॉक पे ध्यान देना है आपको। एसबीआई, एसबीआई का सीधा सिंपल ये समझिए, बहुत जल्दी ये आपको 500 पे दिखेगा। सेम थिंग, कोई नेगेटिव न्यूज़ ओमाइक्रॉन से रिलेटेड नहीं आती है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जो गैप था जिसके ऊपर की क्लोजिंग दी है, आप ये समझिए 485 तक तो कोई रेजिस्टेंस दिखता ही नहीं है। मुझे इजीली लगता है कि 500 टच कर सकता है। ओके, टाइम लगेगा, एक दिन के टारगेट से नहीं है डेफिनेटली। ओके, तीसरा स्टॉक में डिस्कस करूंगा मारुति। मारुति में देखिए क्या हो रहा है, आज इसका जो प्राइस बिहेवियर था, डेटा कोई बहुत स्ट्रांग निकल के नहीं आया है, लेकिन जो इसका प्राइस बिहेवियर था वो कुछ इंडिकेट कर रहा है, मतलब हर नीचे के लेवल पे एक शार्प बाउंस आता है।
आपको मैं 15 मिनट कैंडल दिखाता हूँ। देखिए क्या होता है, जब भी नीचे जाता है एग्रेसिवली एक बाइंग आने की कोशिश होती है इसमें। तो कुछ लग रहा है शायद कि स्टॉक में कुछ तो चल रहा है जिसकी वजह से आप ये पहली कैंडल देखेंगे, उसके बाद एग्रेसिवली सेल भी हुआ लेकिन उसी रेंज में चलता रहा है पूरे दिन। स्टॉक अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है इसको रेडार पे आप लोगों को रखना चाहिए, और हेजिंग के थ्रू इसको भी आप लोग प्ले कर सकते हैं। लॉन्ग साइड पे मुझे 8,000 के टारगेट्स में आते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।